नमस्कार दोस्तों। यहाँ तो मैं भूतिया घटना की कहानी आपको सुनाता हूँ, लेकिन ब्लडी सत्य की दुनिया मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैंने एक ऐसी घटना की कहानी सुनाया हूँ जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मेरी लाइफ की सबसे विचित्र और वियर्ड घटना की कहानी आज ही मैंने कवर किया हूँ। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एंजॉय करना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेरी जिंदगी की एक ऐसी घटना जिसने मेरा सब कुछ बदल कर रख दी, आपको वहाँ जानने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। पहाड़ी भूत समझते हैं आप ये क्या होते हैं? ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कभी भी किसी को बस ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अपने होने का एहसास ज़रूर दिला देगी, दिखा देगी कि हमारी प्रेजेंस यहाँ पर है। अगर आप उनकी प्रेजेंस से घबरा गए या फिर आपने उनकी प्रेजेंस जानने के बाद उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो बस फिर आपकी जान बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। आज ऐसी ही एक पहाड़ी भूत की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दी थी। नेपाल के एक बहुत ही बड़े शहर में जिसका नाम है काठमांडू, तो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था मोहन और एक का नाम था योगेश। मोहन की शादी हो चुकी थी, नई नवेली शादी। उसने एक बहुत छोटे गांव में शादी किया था। बहुत छोटे गांव में शादी इसलिए हो गई थी कि वो जो लड़की थी ना, जिस लड़की का रिश्ता आया था मोहन को, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एक नज़र में एकदम प्यारी लग गई थी। मोहन ना हमेशा से शहरी लड़कियों को देखा था, तो उसको ना वो स्पार्क नहीं आता था, वो चार्म नहीं मिलता था शहरी लड़कियों को देखकर। जो सादगी, जो सुंदरता मोहन को इस छोटे से गांव की इस प्यारी सी साधारण सी लड़की में लगी थी, तो बस उसने तुरंत हाँ कह दिया था और मोहन की वहां पर शादी हो गई थी। अब कोइंसिडेंस वाली बात यह थी कि जिस गांव में मोहन की शादी हुई थी उसी गांव में योगेश की गर्लफ्रेंड भी रहा करती थी। जी हाँ, योगेश की गर्लफ्रेंड इसी गांव में जन्म ली थी और यहीं पर पली बढ़ी थी। कुछ समय के लिए वो काठमांडू जरूर आई थी अपने परिवार वालों के साथ। यहाँ पे अपनी शायद 9th-10th की पढ़ाई करी थी। उसके बाद वो वापस उस गांव में चली गई थी और वही 9th-10th की पढ़ाई के दौरान योगेश से उसका रिलेशनशिप बन गया था और ये लोग फ़ोन उनमें बातचीत करते रहते थे। तो सीन ये होता था कि अब मोहन की भी उसी गांव में शादी हुई है, योगेश की भी गर्लफ्रेंड उसी गांव में है। तो जब कभी भी मोहन अपने ससुराल जाता था तो योगेश भी उसके साथ साथ ससुराल चले जाया करता था और इसी बहाने वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल लिया करता था। अब ऐसा होते होते अच्छा खासा समय बीत चुका था। 1 साल हो चुके थे किसकी? मोहन की शादी के 1 साल बीत चुके थे। तो मोहन ने फिर से अपने दोस्त योगेश से कहा कि भाई योगेश, मैं हमारी सालगिरह है तो गांव जा रहा हूँ और मतलब अपने ससुराल जा रहा हूँ और वहाँ पर कुछ तो भी डिफरेंट करने का ऐसा सोचा हुआ इस बार, तो तू भी चलेगा क्या? योगेश बोलता है नेकी और पूछ पूछ, पक्का चलूँगा भाई, और वहाँ पर जाके हम लोग कुछ इस बार बढ़िया एडवेंचरस करेंगे जो हमने कभी नहीं किए। एकदम धमाका बांटेंगे कि भाई तेरी शादी वहाँ पर हुई है, इस चक्कर में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से इतना रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली मिल पाता हूँ, तो सेलिब्रेशन तो तेरी शादी का बनता ही है ना, अच्छा वाला। खुशी खुशी बढ़िया योगेश, मोहन और मोहन की पत्नी की टिकट बुक हो जाती है मोहन के ससुराल गांव जाने के लिए। ये लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड भी मिलने के लिए आती। चोरी छुपे ही होता था मिलना जुलना। अब चोरी छुपे क्या कहना, अभी देखो छोटा सा गांव है तो मोहन की घरवाली और योगेश की गर्लफ्रेंड ऐसे थोड़ा एक दूसरे को पहचानती भी थी। एक ही गाँव की, छोटा सा गाँव है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा योगेश की गर्लफ्रेंड मोहन की पत्नी से मिलने के लिए आती थी और यहाँ पे योगेश भी मिल लिया करता था गांव में। तो ऐसे मिलने के लिए, और जब मिलने के लिए आई तो इन चारों ने मिलकर प्लान बनाए कि अब कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों शहरी लड़के हैं, योगेश और मोहन। इन दोनों ने गांव का माहौल ज़्यादा देखे नहीं हुए हैं। तो इन लोगों ने बोले कि भाई हमको एक टिपिकल जंगल या आउटर जैसे इलाके में घूमना है। ये ज़्यादा घूमे फिरे नहीं थे। तो दोनों लड़कियों ने बोली कि क्यों नहीं, हमारे गांव के थोड़ी ही आगे एक पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ में लोग टेंट लगा के मस्ती करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। इतना खूबसूरत नज़ारा मिलता है कि हमारे गांव के लोग उसे स्वर्ग जैसी जगह कहते हैं। तो ये दोनों लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मोहन और योगेश भाई
दोनों को ही ग्रीनरी से और नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक टांग में तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग वहां पर एटलीस्ट 2 रातें तो बिताएंगे। जैसे ही दोनों लड़कियां ये बात सुनती बोलती नहीं 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 नहीं, रात नहीं बिताना है भाई। वहां पर तो ऐसा है कि लोग सुबह सुबह जाते हैं और शाम होने से पहले वहां से टेंटिंग वेंटिंग सब पैक करके अपने घर लौट जाते हैं। वहां पर अंधेरा होने के बाद कोई नहीं रुकता है। दोनों लड़के कहते हैं कि क्यों भाई, क्यों नहीं रुकता है, हम लोग तो रुकेंगे, हमको बहुत प्यार है ग्रीनरी से, हमको बहुत प्यार है गांव की शुद्ध हवा से, और वहां तो बिल्कुल 1% का भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, और तुम हमारी पत्नी हो यार, मतलब एक की पत्नी एक की गर्लफ्रेंड है तो तुम हमारी पत्नी गर्लफ्रेंड हो भाई, हमको किस बात का डर रहेगा, एंजॉय करेंगे ना वहां जाके। ये लोग बोलते हैं कि गांव के लोग कहते हैं कि उस पहाड़ी में एक भूत रहता है जो रात होने के बाद जाग जाता है और फिर बस जो भी उसकी नज़र में आ जाए वो भूत उसका जीना हराम करके रख देता है। उस भूत का सामना कुछ लोगों ने किए हैं जो कभी सही सलामत बच ही नहीं पाए, कुछ पागल हो गए तो कुछ वहीं पर मर गए। तो ये बात सुन के योगेश और मोहन दोनों हंसने लगते हैं, बोलते हैं अरे यार नेचर के ऊपर हम मानते हैं लेकिन इतना भी ज्यादा भी नहीं कि ऐसा भूत प्रेत भटक रहे हैं पहाड़ी में, नहीं होते ऐसे कोई भूत प्रेत, तुम गांव के लोग कुछ ज्यादा ही ये सब चीजों में फंसकर रह जाते हो। ये बात तुरंत ही टोकते हुए योगेश और मोहन ने इन दोनों लड़कियों से कहे। लड़कियों ने कहे कि हमको हमारे गांव के बारे में चीजें थोड़ी समझती हैं, हमने भी कई बार उस पहाड़ी के पास से चीखती चिल्लाती हुई आवाजें सुने हैं, तो बेहतर है कि हम नहीं रुकें। लेकिन दोनों लड़के तो इतनी ज़्यादा जिद की, इतनी ज़्यादा जिद की कि लड़कियां मजबूर हो गई, और इतना माइंड वॉश हो गया था ना इन दोनों लड़कियों का कि इनको एक सेकंड के लिए लग गया कि यार हो सकता है कि वहम है। अब लड़कों ने अपने हिसाब से अपने टैलेंट पे जैसा भी इनका माइंड वॉश किया, और फिर बस अपने घर पर यह बताया गया, मतलब मोहन की पत्नी के घर पर यह बताया गया कि हम घूमने के लिए कहीं दूसरे गांव जा रहे हैं जहां पर योगेश के कोई रिश्तेदार रहते हैं। तो बस घर से झूठ बोल बुलाकर ये लोग टेंटिंग वेंटिंग का सामान इकट्ठा कर चुके थे और पहुंच जाते हैं उस पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर ये लोग दोपहर के वक्त पहुंचे थे, टेंटिंग वेंटिंग भसाए और फिर थोड़ा कुछ बनाए खाए, बातचीत किए, कुछ गेम वेम खेले, और अब वक्त आ गया रात के लगभग 8:30 बजे का। 2 अलग अलग टेंट लग चुके थे, दोनों कपल अलग अलग ठहरने वाले थे कि एक टेंट में थोड़े बैठ के बात कर ही रहे हैं कि यार अब रात का खाना भी हो चुका है, अब आगे क्या करना है, पहाड़ी के आसपास भी कोई जगह है क्या घूमने की, ऐसी सारी बात कर रहे हैं कि अचानक से इनको बाहर से कुछ तो भी वियर्ड सी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अब वो अजीब सी आवाज़ कैसी थी मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन कुछ तो भी डिफरेंट थी। ये अजीब सा जानवर अगर कोई दर्द में चिल्लाए तो वैसी वाली आवाज़ थी। तो इन लोगों ने इग्नोर किए कि पहाड़ी इलाका है भाई, हो सकता है कोई जानवर यहाँ से गुजर रहा होगा, उसको कोई बात की चोट वोट लगी होगी या दूसरे जानवर से बच के भाग रहा होगा और चिल्लाया होगा, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। और इन लोगों ने बैठे बैठे 1 घंटे काट दिए। फिर अब डिसाइड हुआ कि अब सोते हैं, बहुत रात हो गई है, तुम लोग एक कपल अलग टेंट में, एक कपल अलग टेंट में। तो मोहन और मोहन की पत्नी उठ के अपने दूसरे टेंट में आकर सो गए। सोए हुए पता नहीं कितना वक्त हुआ है कि मोहन की नींद खुलती है प्यास की वजह से। मोहन तुरंत, जैसे उन लोगों ने ना एक इतना बड़ा बॉटल जैसा रखे हुए थे 5 लीटर वाली अपने साथ, तो वो बॉटल को चेक करता है ना तो क्या देखता है, बॉटल तो पूरी खाली है। उसको याद आता है शिट, बातचीत करने में वो बॉटल में पानी भरा हुआ था और उसका जो ढक्कन था वो थोड़ा लूज था, बॉटल ऐसी थोड़ी पलट गई थी, जितना भी पानी था वो पूरा गिर गया होगा। मोहन को उस वक्त समझ में आता है और मोहन खुद को इतना कोसता है कि मुझे मालूम था कि बॉटल का ढक्कन ढीला है, बॉटल मेरी नज़रों के सामने हाथ लग के गिरी थी तो भी मैंने बॉटल को नहीं उठाया था। अब हमारे पास से एक बूंद पानी नहीं बचा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मोहन उठ के अपने दोस्त के मतलब योगेश के टेंट में भी जाता है, देखता है कि कहीं पानी रखा हुआ है क्या, लेकिन पानी नहीं था। मोहन वापस से अपने टेंट में आता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि भाई ऐसा ऐसा मैटर हो गया, कहीं पानी मिल सकता है क्या। तो उसकी पत्नी बोलती है कि यार अब पानी यहाँ पे कहाँ मिलेगा, जहाँ से हम लोग आ रहे थे आपने नोटिस किए होंगे बीच पहाड़ी की तरफ एक छोटी सी हमको झोपड़ी दिखी थी, वहाँ पे शायद कोई रहता होगा, उसके पास से हमको पानी मिल सकता है, लेकिन इस वक्त जाना सही नहीं रहेगा ना, आप थोड़ी घंटे की तो बात है,
कुछ देर में सुबह हो जाएगी, आप थोड़ा प्यासा रह लीजिए, सो जाइए, एक बार नींद लग जाएगी तो प्यास का कुछ अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा। अभी इस पहाड़ी में ऐसे ही बाहर भटकना ठीक नहीं रहेगा। तो मोहन बोलता है कि तुमको कौन बोल रहा है, तुम यहीं पर रहो ना भाई, मैं जाता हूँ और पानी लेकर आ जाता हूँ। हाँ, मुझे याद आया कि वो रास्ते में थोड़ा सा मैं उतरूँगा, एक झोपड़ी मुझे मिलेगी, हाँ एक छोटा सा घर तो था, मैं जा रहा हूँ बॉटल लेके, और तुम योगेश को और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ मत बोलना, बिना मतलब के चिंता करेंगे, मैं अभी गया अभी आया। ये रोकती रह गई, लेकिन वो नहीं सुना। मोहन भयंकर जिद्दी था, अपनी पत्नी की बात सुनता नहीं था। वो चले गया पानी लेने के लिए। अब पानी लेके लौट रहा होगा भाई, बीच रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। ठीक है, एक सेकंड के लिए उसको ये लगा कि मैं जहाँ पर, वो पहली बात तो ये बता दूं कि जहाँ पर वो पानी लेने के लिए गया था, जिस झोपड़ी में, उस घर में कोई भी नहीं था। लेकिन उस घर के बाहर एक टांकी रखी हुई थी जो कि ढकी हुई थी, और जब उसने उस टांकी को खोल के देखा था तो उसमें पानी था, पानी प्रॉपर साफ था। तो इसने बॉटल में पानी भर लिया था, घर में कोई भी नहीं दिख रहा था। इसको लगा कि घर में कोई रहता होगा और बाहर निकला होगा किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से, जंगल में रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए निकला होगा। तो इसने पानी ले लिया था और लौट रहा था, और लौटते लौटते वहाँ से, उस घर से पानी लेके लौटते लौटते इसे रास्ते में वो लड़की दिखाई दी। इसको इसलिए लगा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी घर की मालकिन है। उसको देख के कुछ बोलने ही वाला था, थोड़ा आगे बढ़ के, हल्की सी चांदनी रात भी, यहाँ भक्क अंधेरा नहीं है, और इसके पास इसके मोबाइल का फ्लैश लाइट भी है। हालांकि नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, लेकिन फ्लैश लाइट तो जलेगा। लेकिन ये बोलने जा ही रहा था उस लड़की को कुछ, कि अचानक से इसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ जाती है। लड़की के पैर उल्टे इसको दिखाई देती है, और जब इसने नोटिस किया उसके पैर उल्टे हैं, और जब आंख उठा के उसने लड़की के आंखों की तरफ देखा तो क्या पाया, लड़की की आंखें पूरी सफ़ेद है, मतलब ऐसी सफ़ेद, और ऐसी पूरी सफ़ेद नहीं, आंखों की पुतलियाँ भी दिख रही है, लेकिन वो पुतलियाँ भी सफ़ेद है। उस लड़की को देखकर ये इतनी ज़ोर से घबरा गया, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जिस जगह के बारे में इसकी पत्नी ने इसको सुबह 75 बार बोली थी कि वहाँ पर भूत भटकता है रात में। ये एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ था जिस जगह सिर्फ अंधेरा है, जहाँ पर ये सिर्फ अकेला मौजूद है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। काफ़ी दूर टेंट लगा हुआ है, इसकी पत्नी और इसके दोस्त हैं। ये बहुत ज़ोर से चीखा और बहुत तेज़ी से भागा, और लिटरली इसको आधे रास्ते तक ऐसा फील हुआ है कि वो औरत भी, वो लड़की भी इसके पीछे भाग रही है। लेकिन ये आधे रास्ते तक पहुंचा, चिल्लाते चिल्लाते तो योगेश को, योगेश की गर्लफ्रेंड को, इसकी पत्नी को आवाज़ चली गई, और वो लोग भी अपने टेंट से निकले और भागते भागते इस तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही इसने इन तीनों को देखा कि मेरी तरफ भाग के आ रहे हैं, तो इसको क्या हो क्या नहीं मालूम, ऐसा लगा कि मैं गया, और इसकी बेहोश हो गई, इसकी आंखें बंद हो गई, वहीं पर गिर गया मुंह के बल। फिर इसे उठाकर टेंट तक लाया गया, क्योंकि आधी रात का वक्त है और इतनी रात गए, इस पहाड़ से उतरकर नहीं जाया जा सकता। टेंट तक लेके आया गया, इसके चेहरे में पानी वानी डाला गया, इसको थोड़ा सा शांत किया गया, क्योंकि ये उठा था और नॉन स्टॉप रो रहा था, डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डर गया था। इसे बहुत ज़्यादा शांत कराने की कोशिश की गई, और फिर जब ये थोड़ा शांत हुआ तो इससे पूछा गया कि क्या हुआ तेरे साथ। इसने पूरी बात बताई कि कैसे ये पानी लेने के लिए घर तक गया हुआ था, वहाँ से पानी लेके आ रहा था, इसे एक लड़की दिखाई दी, उस लड़की को इसने उस घर की मालकिन समझा, लेकिन उस लड़की के पैर उल्टे थे, वो चुड़ैल थी। इसने सारी बात बताया, और फिर हाँफने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो इसकी पत्नी को योगेश का कहता है कि एक काम करो, तुम्हारे पास पेन किलर है ना, इसको पेन किलर दे दो, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट लग रही है, गर्म जैसी लग रही है, बुखार लग रहा है। तो पेन किलर से बुखार भी कई बार उतर जाता है, ऐसा योगेश ने इसकी मोहन की पत्नी को बोला। तो इसके पास पेन किलर रख ही रही होगी, उसने एक टैबलेट अपने पति को दे दी, पति ने खाया है, और सब लोग इसको शांत करने में लगे हुए हैं, मोहन को शांत करने में लगे हुए हैं। मोहन थोड़ा शांत हुआ और सो गया। सुबह के 7 बज गए, मोहन सो रहा था, बाकी किसी की नींद आई नहीं। मतलब अब कैसे नींद आएगी, रात में इतना कुछ हो गया। सुबह के 7 बजे ना, तो ये लोग बोले हो गया, अभी हो गया, सारी टेंटिंग, एडवेंचर, पिकनिक सब ख़त्म हो गई, सब पैक करो और चलो। ये लोग जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मोहन को नीचे लेकर आए। मोहन को भयंकर तेज़ वाला फीवर था, और जब घर पर पहुँचे हैं तो घर वालों ने देख लिए, मोहन के ससुराल वालों ने देख लिए कि अरे दामाद बाबू को क्या हो गया, जमाई जी को क्या हो गया। तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया।
तो इनके घर वाले, मतलब मोहन की पत्नी घर वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि ये क्या कर दिए तुम लोगों ने, ये नहीं करना चाहिए था, उस जगह के बारे में लड़कियों ने बताई नहीं थी क्या वो जगह भूतिया है, वहाँ पे चुड़ैल रहती है, वहाँ से कोई सही सलामत लौट के नहीं आया। अब वो चिल्लाने लगे ना इन लोगों के ऊपर, तो आस पड़ोस, छोटा गांव है, आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मोहन बेहोश जैसा पड़ा हुआ है, उसकी तबीयत लगातार ख़राब होते ही जा रही है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। एक डॉक्टर को बुला के लेकर आया गया। डॉक्टर ने जब सुना तो डॉक्टर खुद बोल रहा है तो पहाड़ी वाला भूत लग गया, मैं क्या कर लूँगा। डॉक्टर खुद बोल रहा है, बताओ। फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया है और बोला कि मोहन को जल्द से जल्द आप लेकर जाओ, शहर लेकर जाओ और वहीं ट्रीट कराओ, हो सकता है शायद कुछ तो आराम मिल जाए, बाकी आराम नहीं मिलेगा। मोहन अभी गया, डॉक्टर खुद बोल दिया है वाली बात, इसको भूत लग गया, इसको चुड़ैल लग गई है, पहाड़ी भूत लग गया है। मोहन को ये लोग लेकर आए सब लोग शहर, और इस बार लड़की रुक गई ऑब्वियसली। मोहन का दोस्त था, योगेश था, मोहन की पत्नी थी, ये सब शहर गए। और इधर मोहन के गांव से भी 1-2 लोग गए हैं कि वहाँ पे मदद करेंगे कुछ। शहर में ये 5 दिन तक एडमिट रहा, जूझता रहा, इसकी परेशानी लगातार बढ़ती ही रही। और 6वें दिन मोहन की सांसें रुक गई, मोहन की जान नहीं बच पाई। इसकी पत्नी इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि वो दिन मेरी सालगिरह के दिन थी, 1 साल हुए थे। मैं नहीं मानी होती, मैं अपने मम्मी पापा को बता दी होती तो वो रोक लिए होते अपने दामाद को, नहीं जाने दिए होते। काम सेलिब्रेट करने गए थे और ज़िंदगी भर का मातम मिल गया। योगेश भी आज खुद को कोसता है क्योंकि उसने भी मोहन का पूरा साथ दिया था इस बात के लिए कि भाई हाँ चलेंगे भाई, एडवेंचर होगा, ट्रिप होगी, पहाड़ी में जाएंगे, भूतिया उतिया कुछ नहीं होता। सब बर्बाद हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी योगेश ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला भाई इस कहानी के जरिए लोगों को आप सतर्क करो। सतर्क कैसे होना है आप समझ चुके हैं, हमेशा क्या एक्सप्लेन करूं। आप इतने साल, 5 साल से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप खुद इंटेलिजेंट हो चुके हैं। कहानी जब पूरा सुनते हैं तो आपको पता चल गया होता है कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? हाँ, तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो भाई।